अच्छा जी, मैं केएनएन आई हूँ साबुत चिकन ख़रीदने के लिए। क्यों आप पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे एक मैसेज मिला है कि हाय पॉपी, मुझे बॉब मार्ली के गाने पसंद हैं, वो जमैका से थे, जमैकन खाने में क्या होता है? अरे भाई, जमैकन खाना उस बिल्कुल मिलाप का खाना है, फ्यूजन का खाना है, क्योंकि जमैका में इंडियन क्यूज़ीन है, चाइनीज़ क्यूज़ीन है, फ्रांसीसी क्यूज़ीन है, अंग्रेज़ क्यूज़ीन है, और वो सब मिलजुल के जमैकन क्यूज़ीन बनते हैं। आज जो मैंने सोचा है कि मैं जमैकन चिकन स्ट्यू बनाऊंगी, क्योंकि वो एक वाहिद चीज़ है जो हर घर में पकती है और हर माँ अपने बच्चे को सिखाती है और बहुत आसान चीज़ है। सबसे पहले उसमें क्या चीज़ जाती है? साबुत चिकन, लेकिन इसके ऊपर स्किन नहीं है। केएनएन की जो मुर्गी है वो -30 डिग्रीज़ पे ब्लास्ट फ्रीज़ हुई हुई है। इसका मतलब जब आप डिफ्रॉस्ट करेंगे बिल्कुल ताज़म की ताज़ी। बस अब मुर्गी ले लिए, जाके दूसरा सामान लेते हैं और किचन जाके खाना पकाते हैं। थैंक यू। हाँ जी, मैं आई हूँ हलवा कद्दू लेने, जो हम पम्पकिन के नाम से अंग्रेज़ी में भी जानते हैं। ये है कद्दू की फैमिली से, लेकिन जमैकन खाने में बहुत ही मज़ेदार साइड डिश इससे बनती है। तो इसके मैं 2 बड़े साइज़ होंगी, और ये आप अपने सब्ज़ी वाले से पूछ लें। अगर नहीं मिलती है तो आप कद्दू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आलू या शकरकंदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ये इसके मुझे 2 स्लाइस दे दें प्लीज़। जमैकन खाने में बहुत सारे मसाले इस्तेमाल होते हैं, ड्राइड मसाले, ताज़े मसाले। जिस तरह यहाँ मैं ये थाई रेड चिलीज़ उठा रही हूँ, और क्योंकि जमैकन जो मिर्च होती है वो हमारी मिर्च से बहुत मुख्तलिफ है, तो हमें 2-3 मुख्तलिफ मिर्चों का इस्तेमाल करना पड़ेगा आज वो जमैकन नस्ल लाने को अपने स्ट्यू में। तो मैं थोड़ी सी थाई रेड चिली उठा रही हूँ। अब हम दूसरी चीज़ उठाएंगे, पार्सली और धनिया, यानी कोरिएंडर हमारा। अब ये हमने सारी चीज़ें यहाँ से ले ली। अब हम ग्रोसरी स्टोर जाएंगे, वहाँ से हम सूखी मिर्चें और जो हमारे दूसरे फ्लेवरिंग्स हैं, दूसरे जायके हैं, उनको हम जाके उठाएंगे। चलें जी, तो हम तैयार हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो है अनानास या पाइनएप्पल, और स्लाइसेस जो टिन में मिल रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे खाने में और जमैकन खाने में ये बहुत इस्तेमाल होता है। मिठास आएगी, सलोनापन आएगा। दूसरी सबसे अहम चीज़ मिर्च, क्योंकि यहाँ जमैकन चिलीज़ नहीं मिलती हैं, तो ये जो हमारी लंबी सूखी रेड चिलीज़ होती हैं ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं, और इनसे वो गरमाइश, गर्मपन वो खाने में आएगा। फिर हम ये सूखी साबुत लाल मिर्च गोल वाली होती है, ये बहुत तेज़ होती हैं और खाने में करारापन आएगा इससे। अगला स्पाइस हम इस्तेमाल करेंगे वो है टाइम या अजवाइन, और ये सूखी भी हमें बोतल में मिल रही है। जो तीसरी या दूसरी स्पाइस है वो है रोज़मेरी। अच्छा, रोज़मेरी और ये बैज़ल, जो मैं तुलसी कहती हूँ, इससे आपके जो स्ट्यू में जो भारीपन, जो ग्लॉस, जो शीन, जो मज़ेदार जो लज्जत आएगी, वो इन चीज़ों से आएगी। अब हमने अपनी मेन स्पाइसेस ख़रीद ली हैं। अब मैं किचन पहुँचती हूँ और मैं खाना पकाना शुरू करती हूँ। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी मुर्गी तैयार करनी है। इसको बैग से निकालते हैं। ये मैंने मुर्गी पानी में डिफ्रॉस्ट की है, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है मुर्गी को डिफ्रॉस्ट करने के लिए। अच्छा, अब मुर्गी के 4 हिस्से करने, क्योंकि जमैकन खाने में ज़्यादातर जो मुर्गी पकती है वो हड्डी वाली मुर्गी होती है, क्योंकि उससे यखनी में जायका ज़्यादा आता है। जमैकन खाने की ये ख़ास बात है कि सब चीज़ें बहुत जल्दी पकती हैं, लेकिन एक चीज़ आपने ज़रूर करनी है, सारे मसाले पहले से भूनने हैं, और वो भी तेल में। तो जो सारे मसाले हमने लिए, तो जाएगी अंदर मेरी अजवाइन, जो टाइम थी, मार्जरम, बैज़ल, और फिर जो लाल मिर्चें थीं, जो सबसे अहम चीज़ है इस स्ट्यू में। हर मसाले के कम से कम 1.5 चम्मच, और वो भी टीस्पून, आप पैन में डाल दें। मसाले आप पहले डालें, तेल आप बाद में डालें, क्योंकि इनका तेल पहले निकलना चाहिए। तो साबुत लाल मिर्च। अब ये जो सारे मसाले हमने पैन में डाल दिए, अब हम इसके ऊपर जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल डालेंगे, और इसके हम 3 या 4 टेबलस्पून पैन में डालेंगे। या आप देख रहे हैं लाल मिर्च मैंने ऊपर डाली है, क्योंकि लाल मिर्च का तेल सबसे आखिर में निकलना चाहिए। चलें,
अब आप सब चीज़ों को मिक्स करें और आग को तेज़ रखें, और जैसे आपको अजवाइन या टाइम की खुशबू आनी शुरू होगी, आपको पता है कि आपका जो स्पाइस का मिक्स है वो भुन गया है, तो आप इसको आग से हटा दें। जो लाल मिर्च है वो और लाल हो रही है और मुझे मालूम है कि ये मिक्स बिल्कुल तैयार है। अब मैंने आपको मोटर और पेस्टल के बारे में बताया था। नानी अम्मा के ज़माने में सिलबट्टा होता था, हमारे ज़माने में ये खूबसूरत सी चीज़ है जो इस तरह की पीसने का काम इसको बहुत आसान बना देती है। ये जो आपका मिक्स है, ये सारा आप अपने मोटर और पेस्टल में डाल दें। अगर थोड़ा सा मसाला पैन में रह जाए, आप इसको बिल्कुल ना धोएं, क्योंकि ये जब आप मुर्गी को फ्राई करेंगे उसमें या मुर्गी को भूनेंगे, उसका मज़ा मुर्गी में जज्ब हो जाएगा। तो ज़रूर ये याद रखें कि पैन को ना धोएं। अच्छा, अब हमारा मसाला जो इधर है, हम इसमें थोड़ा सा और तेल डालेंगे, कोई 2 टेबलस्पून। एक और चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है टमाटो प्यूरी, क्योंकि जमैकन स्ट्यू में टमाटर 2 टाइप के जाते हैं, एक फ्रेश टमाटर, दूसरा टमाटो प्यूरी, क्योंकि ये जो भुना हुआ होता है उससे टमाटो प्यूरी को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। अब हमने अपने मिक्स में ताज़े हर्ब्स भी डालने हैं, जिनमें हैं पार्सली और पुदीना, और इनके हम बस 2-3 पत्ते तोड़कर बीच में मिक्स कर देंगे। अच्छा, अब आप मोटर को लेके इसको ज़ोर ज़ोर से घुमाएं। डेंजर जोन आ गया। ये आप मिक्स करते जाएं जब तक पार्सली के पत्ते पूरी तरह से मिक्स में जज्ब हो जाएं। चलें जी, एक दफ़ा आपका ये मिक्स तैयार हो गया, आप इसको साइड पे रख लें, और बस अब आपने प्याज फ्राई करना है। वही पतीला जिसमें आपने मिक्स भुना था, उसको आप तेज़ आग पे रख दें, और इसमें आप 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल दें। जो भी स्पाइसेस रह गई थी या जो भी मसाले रह गए थे पैन में, वो आप तेल में शामिल कर दें, क्योंकि इनको जलना नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे आपका तेल गर्म हो रहा हो, सबसे पहली चीज़ 2 प्याज जो स्लाइस हुए हो वो आप डाल दें तेल में, और इनको आपने सुनहरा करना है या गोल्डन फ्राई करना है। 2 लहसुन के पीस, छुरी लेके लहसुन पे प्रेशर मारें इस तरह, उससे वो फैल जाता है और फिर आप बस जल्दी से रफ चॉप कर सकते हैं। चलिए, लहसुन को आप अपने पैन में डाल दें, और अब आप चम्मच घुमाएं जब तक सारी प्याज सुनहरी ना हो जाए, और इसमें आपको 5 या 6 मिनट लगेंगे। ख्याल रखें कि प्याज जले मत, अगर प्याज जल गई आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। और ये आप देख रहे हैं कि प्याज बिल्कुल सफ़ेद हो गई है, इसके बाद ये सुनहरा रंग पकड़ेगी। जब कोई 3 मिनट गुजर जाएं, आप थोड़ा सा सफ़ेद सिरका लेके उसके 2 टेबलस्पून पैन में डाल दें। इससे एकदम सिरके की खुशबू ऊपर आती है, क्योंकि आपका पैन बहुत गर्म होता है। ख्याल करें कि आपके गले में ना लगे। अब आप फौरी तौर पे मुर्गी को लें और पैन में डाल दें। आप गोश्त वाली साइड को पहले फ्राई करें, क्योंकि आपने इसको रंग देना है, और ये प्याज का रंग और वो लहसुन का रंग, वो सुनहरापन मुर्गी पकड़ेगा। ज़्यादा चम्मच ना मारें, बस आराम से मुर्गी को थोड़ा थोड़ा भूनें। दो मिनट बाद मुर्गी को पलट दें। अब ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा है, प्याज का रंग इसमें पकड़ा है, और खुशबू बहुत ही लजीज आ रही है। और जी अब टाइम आ गया है इसमें सारे मसाले डालने। चलें, मसाला मिक्स लें आप और चम्मच से इसको पैन में डाल दें।
अब आपने मुर्गी को 2 या 3 मिनट इस मसाले के साथ भूनना है। अब इसमें फ्रेश टमाटर, तो ताज़ा टमाटर जो हमने काट के रखा हुआ है, मैं 3 टमाटर इसमें डालती हूँ। अच्छा, अब देख लें कि हर मुर्गी का पीस अलग अलग पैन में हो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ ना हो, इससे वो सही तरह मुर्गी पकती नहीं है। तो चलें, टमाटर अब जब अंदर गया है तो इसके बाद हम नमक डालेंगे। 3 टीस्पून नमक के जाएंगे हमारे स्ट्यू में। अब आप पैन में 300 मिलीलीटर पानी डाल दें, जिससे आपकी मुर्गी पकेगी और स्ट्यू का सॉस बनेगा। आखिरी 2 चीज़ें जो हमारे पैन में जाएंगी वो थी वो थाई लाल मिर्च और जमैकन रेड चिली। या मैं कहती हूँ ये जमैकन रेड चिली है, लेकिन ये हमारी सूखी लंबी लाल मिर्च है जो बहुत ही तेज़ और गर्म होती है। ये आप साबुत 2-2 दाने अपने स्ट्यू में डाल दें और बस अब आप इसको ढक दें और 25 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकने दें। अच्छा जी, ये है हलवा कद्दू जो जमैकन खाने में बहुत खाया जाता है। आज हम ये करेंगे, हम इसको रोस्ट वेजिटेबल्स की तरह खाएंगे। बहुत मज़ेदार है और ये फ्लेवर को जज़्ब कर लेता है। तो ये मैंने कोई 3 स्लाइस बड़े बड़े चॉप रखे हुए हैं, जैसे आलू हो, अपने बोल में डाल दूँ। इस पे अब हम 4 टीस्पून चीनी छिड़केंगे। चीनी से ये होगा कि इसके ऊपर एक मीठी कोटिंग आ जाएगी, जिसको हम कैरामलाइजेशन कहते हैं। और वो जब आप मिर्च इससे मिलाएंगे तो मिर्च का मज़ा निकालेगी। और जी अब मिर्च, हम वही थाई रेड चिली बारीक चॉप करेंगे। और ये आप अपने बोल में डाल दें। अच्छा, मिर्च के बाद आप इसमें 2 टीस्पून नमक डालें। और क्योंकि जमैकन खाने में बहुत मिर्चें इस्तेमाल होती हैं, कुटी हुई लाल मिर्च इसके भी आप 1.5 चम्मच डालें। सफ़ेद सिरका कोई 4 टेबलस्पून आप बोल में डाल दें। और जैतून के तेल के 3 टेबलस्पून। ये करके आप अपनी ओवन डिश ले आएं और इसमें मैंने फॉयल लगाया हुआ है। हलवे कद्दू को मिक्स करें कि वो तेल और सिरका हर पीस पे लग जाए। फिर ओवन डिश में डाल दें और इसको सीधा ओवन में 15 मिनट के लिए डाल दें। जमैकन म्यूज़िक और जमैकन खाना एक ही चीज़ की तरह है। उनमें इन्फ्लुएंसेस सारी दुनिया से आए हुए हैं। बॉब मार्ली इतने अमेजिंग म्यूजिशियन थे जो जमैकन म्यूज़िक को बहुत आगे ले आए हैं। उसको अपनी एक जॉनरा उन्होंने दी। जिस तरह जमैकन खाना या कैरिबियन खाना हम जानते हैं, उसमें क्या ख़ास बात है कि वो खाना काफ़ी बैलेंस्ड होता है, लेकिन मिठास के साथ, चीनी से, गुड़ से, पाइनएप्पल से, यानी अनानास, जो मैं अब अपने स्ट्यू में डालूंगी क्योंकि स्ट्यू ऑलमोस्ट रेडी है। मुर्गी बिल्कुल तैयार हो गई है, वो हड्डी से अलग होना शुरू हो गई है और जो सारा टमाटर है वो नरम हो गया है। स्ट्यू में बस एक और चीज़ हमने डालनी है और वो है पाइनएप्पल। और ये मैंने स्लाइस लिए थे टिन में, मैं हाथ से तोड़ के 2-3 स्लाइस स्ट्यू में सीधा सीधा डाल दूँगी। मैंने इनको स्ट्यू में पकाया नहीं क्योंकि मेरा ख्याल था कि ये पाइनएप्पल या अनानास वो अपना जो उसका अपना जायका है वो उसमें गुम जाता। तो ये आखिर में मिठास के लिए जो फ्रूट है वो हम डाल रहे हैं। चलें, आग ऑफ। इसको थोड़ा सा आराम से मिक्स करें, ख्याल रखें कि पाइनएप्पल टूटे ना। मुर्गी को एक दफ़ा पलट दें और ढकना दे दें और स्ट्यू को अपने भाप में पकने देंगे। अच्छा जी, जब तक हलवा कद्दू ना हो जाए और स्ट्यू ना पक जाए, मैं सोच रही हूँ अपने लिए कप चाय क्यों ना बना लूँ। ये जब मैं कहती हूँ कि आप ये जो मुख्तलिफ मसाले वगैरह इस्तेमाल करते हैं खाने में,
सब्ज़ चाय बेहतरीन होती है हाजमे के लिए, क्योंकि इन मसालों में बहुत सारा तेल होता है जो आपका खून जज़्ब कर लेता है। जो सब्ज़ चाय होती है इसमें ये कैफियत है कि वो उन मसालों को तोड़कर खून से बहुत जल्दी निकाल देती है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, ये मैं आराम से अपनी चाय पी रही हूँ, लेकिन ये जो जमैकन क्यूजीन होती है इसमें जो खाने होते हैं बहुत जल्दी पक जाते हैं और मुझे लगता है कि हलवा कद्दू तैयार है और ये स्ट्यू भी बस अभी अभी तैयार हो गया। हलवा कद्दू बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी चीनी साइड से जली है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे वो जो जला हुआ मज़ा आता है कद्दू में, मिठास और निकालता है और उससे मिर्च का भी मज़ा निकलता है। इसको मैं थोड़ा सा पलट दूँ। चलिए जी, सारी चीज़ें तैयार हैं, स्ट्यू भी तैयार है, हलवा कद्दू भी तैयार है। अब हम प्लेट तैयार करें। चलें जी, अब खाने को ट्राई करते हैं और मैं हलवा कद्दू से शुरू करूंगी क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही आसान था पकाने में। हलवा कद्दू ही नहीं रहा, इसका इतना मुख्तलिफ मज़ा हो गया है। भारीपन आया है हलवा कद्दू में, मिठास जो हमने शीरा डाला था या शीरा बनाया था चीनी डाल के, उससे जैसे थोड़ी सी आग लगती है मुंह में और फिर ठंडक आती है। बहुत ही मज़ेदार ये वेजिटेबल बन गई है। अच्छा, अब मुर्गी के लिए। मुर्गी का रंग बहुत प्यारा है और ये बिल्कुल अंदर तक पकी है और अभी तक गर्म है। इसको थोड़ा सा स्ट्यू में मिला के खाते हैं। खैर, अपने खाने को वाह वाह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी क्योंकि ये स्ट्यू बहुत ही मज़ेदार है। इसमें इतने सारे मुख्तलिफ जायके हैं जिसमें आपको इंडियन खाने की याद आती है, अंग्रेज़ी खाने की याद आती है और जो असल फ्यूजन हो। और ये आपने देखा, मैंने बिल्कुल थोड़े से ही टाइम में बनाया। टमाटर ने स्ट्यू को बहुत खटास दी है और ये जो लाल मिर्च है ये अब बिल्कुल सब्ज़ी की तरह कट रही है और इसको मैं ट्राई